अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाइज़ सुक्ताई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ TLP मरकज़ जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन और आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के बाद उनको ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर मिलने हैं। सर, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आपको देख कर। तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जितनी भी सेकुलर और जितनी भी लिबरल जो जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा सर उठा रही हैं। इस मौके पर मजहबी जमातों को इकट्ठा होता देख कर ही ये तमाम जो फितने सर उठा रहे हैं वो कम हो सकते हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर अपने मुल्क की पहले दिन से तारीख़ उठा के देखें तो उसमें कलमे के नाम पर बनने वाला ये मुल्क अग़यार की आँखों में रोज़े अव्वल से ही कांटे की तरह है, और उन्होंने कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में कलमे का निज़ाम ना आ जाए, इस फ़िक्र को लेकर यहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातों पे इन्वेस्टमेंट की, मुख्तलिफ़ NGOs पे इन्वेस्टमेंट की, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ़ जगह पर उन्होंने अपने लोग पैदा किए। और दूसरी तरफ जो कलमे के नाम पर बनने वाले लोग थे वो ये कहते थे कि 6 लाख लोगों ने कलमे के नाम पे कुर्बानी दी है। ये मुल्क कलमे के नाम पर बना है और यहाँ कलमे का निज़ाम आना चाहिए। हमने तो इसलिए हिंदुस्तान को खैराबाद कहा कि वहाँ पे हिंदू के साथ हम नहीं रहना चाहते थे। सिर्फ़ इसलिए तो हम वहाँ से नहीं आए थे कि हम नमाज़ें पढ़ें, हम तो इसलिए आए थे कि रियासत में अल्लाह और उसके रसूल की बात हो। इस मुल्क में जिसने भी दीन को तख्त पर लाने की बात की, निज़ाम खिलाफत राशिदा की बात की, उसको इस मुल्क के अंदर ही अग़यार के एजेंडों का सामना रहा। और मुख्तलिफ़ औक़ात में हम देखते रहे कि कभी दीनी क़ुव्वतें गालिब आती रही और कभी वक्ती तौर पर उन लोगों को भी हम देखते थे कि वो ताकतवर हो जाते थे। कुरान मजीद के 13वें सिपारे में अल्लाह ताला ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, वअम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वअम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो गैर की तरफ से जलाई जाने वाली आग होती है या पैदा की जाने वाली झाग होती है वो बह जाती है, और जो सोना होता है वो नीचे से मज़ीद निखर के निकलता है। आप हमसाए मुल्क में देख लें, 44 मुल्क मिलकर आए, फटे पुराने कपड़ों वाले जीत गए, एटमी ताकत के बलबूते पर नहीं, अल्लाह के कुरान और मोहम्मद करीम के फरमान की वजह से जीते। पाकिस्तान में ये सिर्फ़ बात तहरीक लब्बैक की नहीं है, उससे पहले ये बात सिपाही साहबा की नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं है, ये मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने, ये उससे पहले से जितनी दीन पसंद क़ुव्वतें यहाँ पे उठी उनको किसी न किसी अंदाज से कुचलने की कोशिश की जाती रही। बाकी आपका ये सवाल कि हम इस पे मुत्तहिद होकर ही इनका मुकाबला कर सकते हैं, तो मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ कि हमें मसालिक की तकसीम से निकलना चाहिए। नबी करीम सब के हैं, अबू बकर सिद्दीक़ सब के हैं, आयशा सिद्दीक़ा सब की हैं, कुरान मजीद मुत्तफ़िक़ा किताब है, तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं चूँकि यहाँ खड़ा हूँ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की मरक़त पे, तो वो फरमाया करते थे कि उन्हें जाना उन्हें माना। तो जब आपने उन्हें जाना उन्हें माना कह दिया, फिर आप बरेलवी को ना माने, उन्हें जाना उन्हें माना फिर देवबंदी को ना माने, उन्हें जाना उन्हें माना फिर अहले हदीस को ना माने। जब उन्हें जाना उन्हें माना तो फिर बात शुरू भी रसूल अकरम से होगी और बात ख़त्म भी रसूल अकरम पे होगी। फिर बात शुरू भी नबी के पहले हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली से होगी, हबशे के काले बिलाल से होगी, और ख़त्म भी उन्हीं लोगों पे होगी जिन्होंने हुजूर को जाना और हुजूर को माना, और वो सहाबा इकराम। अच्छा, बहुत शानदार आपने बात की कि बिल्कुल यहाँ पर मुत्तफ़िक़ और इकट्ठे होने की ज़रूरत है। क्या आज कोई इस किस्म की भी मुलाकात में कोई बात न होना थी कि सियासी तौर पर, क्योंकि TLP बिल्कुल खुल के अब ऐलान भी कर चुकी है और अपने नुमाइंदे भी जो उन्होंने शुरू कर दिए हैं, क्या कोई सियासत में इकट्ठे होने का भी कोई ऐसा ज़हन है? देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में जितनी भी दीनी जमातें हैं, अगर वो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि वो अपने खौल से निकलें और एक बड़े कौज़ के लिए इकट्ठी हों, और वो जब ये पढ़ते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये आयत करीमा पढ़ने के बाद हर जमात आगे अपना झंडा लटका देती है कि जी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें। और अल्लाह की रस्सी कौन सी है? हमारी जमात का झंडा। अल्लाह की रस्सी कौन सी है जी? देवबंदियों की जमात है जी। अल्लाह की रस्सी कौन है जी? बरेलवियों की जमात है, अहले हदीसों की जमात है। नहीं नहीं, अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की रस्सी नबी का फरमान है। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पढ़ने के बाद अपनी जमात के झंडे को जब तक हम नीचे लटका के लोगों को कहेंगे कि जी आ जाएं अल्लाह की रस्सी को पकड़ लें, तब तक कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं अग़यार की साइड पे जो मुख्तलिफ़ लोगों की डिस्पोजल्स पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग दीन के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। तो क्या हम मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग अल्लाह के रसूल के दीन के लिए और इस मुल्क में निफाज़ इस्लाम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते?
لیکن قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے کفار کے ساتھ شدت کو پہلے بیان کیا ہے، رحماء بینہم کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس جماعت میں تو کفار کے خلاف شدت کا پہلا نمبر مکمل ہے، وہ دوسرے نمبر پہ رحماء بینہم کی تفسیر خود بخود بن جائیں گے، لیکن جس کا پہلا شدت والا نمبر کمزور ہے تو اس پہ ہمیں رحماء بینہم پہ بھی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک ٹی ایل پی مرکز سے کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خاص میسج دینا چاہیں گے تو؟ دیکھیں، ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور اس کا خلاصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کل کائنات آل اولاد والدین سے بڑھ کر آپ کے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم سب بحیثیت امت کے اس بات کو دیکھیں، کیا میرے دل میں پہلے نمبر پہ میرے نبی کی محبت ہے یا پہلے نمبر پہ میرا بزنس ہے؟ کیا پہلے نمبر پہ میرے نبی کی محبت ہے یا پہلے نمبر پہ میں اپنے بچوں کے اسکول کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا میرے دل میں پہلے نمبر پہ میری محبت ہے یا میری سیاست ہے یا میری نوکری ہے یا کیا ہے؟ اگر تو پہلے نمبر پہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے تو آپ اس حدیث کے مصداق پہ پورا اترتے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے نمبر پہ نوکری رکھی ہوئی ہے، پہلے نمبر پہ بچوں کی سکولنگ رکھی ہوئی ہے، پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں کو رکھا ہوا ہے، 8ویں نمبر پہ حضور کی محبت کو رکھا ہوا ہے، تو 8ویں نمبر پہ کھڑے ہوئے مسلمان کو میں کہتا ہوں اس حدیث کو دوبارہ سے پڑھ لو، اور مرنے سے پہلے سوچو تو صحیح، تم نے حضور کو 8ویں نمبر پہ رکھا جس نے ہر رات کو رو کے تمہارے لیے دعائیں کی، اس نبی کو 8ویں نمبر پہ کر دیا جس نے دنیا سے جاتے وقت بھی کہا یا اللہ میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس نبی کا ہم نے نمبر ہی 10ویں کے بعد لگایا جس نبی نے ساری زندگی ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمانا۔ تو ہم سوچیں اس کو کہ ہم بحیثیت امت کے اور حضور کے فرمان کے مطابق حضور کی محبت کے ساتھ کس نمبر کی وفا کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں تو مبارک ہو، دوسرے نمبر سے اوپر آپ کا نمبر ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔